नमः शिवाय शाम्ब शिवाय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः यस्या के जविवादि भोदर सुता देवापगा मत के बाल बाल दुर्गल चगरलम यशोर व्यालरा सोयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिभा श्रीशंकरः पातु मां पड़ाऊं मैं तेरे चरण कमलों में पशुपते जरा देखो मेरी तन मन व्यथा को विलपते शशियो गंगा की तरह मुझको भी शरण दो करो रक्षा शंभो विबुध जनकी सुमति दो हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर ये छाया आसनासीन पद्मासन बहु बिखरी विकट खाई पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा आलन मध्य में वारिश लगता हो मन प्यारा फम फम कर भुकार रही हो गल शर्पों की माला चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हला हल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ठकवा खरताव हो तुम षणमुख नंदी खड़मुख बाई बोल रहे हो बम बम शिव पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ हृदय विकल क्यों हो रहा पुरारी शीघ्र से सुलझाओ जय जय करुणाकर शंकर जय त्रयित गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शेषधर भय हर भूतनाथ भगवान महेश्वर डमरूधर पिनाकधर सुख कर दुखर सर्वगुणाकर मंगलमय पावन मंगल कर गंगा जटा जूट भुज बिहर चमक चारु चंद्र मस्तक पर अरे ठैन ठैन लपटाद गाज पर अगणित सर्व वृंद अति विषधर मदन दहनकारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर गम गोचर आज कौश अपराजित घर प्रेम रास पशुपत पर्णधर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव कौन कहा राम सावधान अर्थनाद का कारण क्या मैं शर्मा समाधि सोकर इस तरह से समग्र स्थिति को अवगत करता
आहा विदित हो गया रोगो उठा नवमंडल में घनघोर सतल फूट गया पद जल लिया मिथिलापुर में शिव चाप धरा टूट गया कब धर्म चलो भ्रम का ध्यान समाज छूट गया ओ मैथिल भेथन के देश शता शीरत ध्वज सावधान आज मैथिल प्रांगण में वीर जनियों के उत्साहित होंगे लोग पाल कर पाएंगे दिक्पालो सावधान हो शिवद्रोही कौन पैदा हुआ किसने बुलाया है मृत गोरगर में ऊर्ध्व पाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से निर्भय तशक हुआ कौन दिसंबर में बीते ने बने छत्र भूमंडल में आया नारायण कोई क्षति का शमन में देखो कब धर्माध होनहार का जीव होए रेणुका कुमार ने कुठार गेहूं कर में वंदे मातरम हर हर महादेव अब मिशना देखत रघुपति देश करारा उठे सकल भय विकल भुआला पितु सदेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम जनक बहोरी आई सिर नावा तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है स्वीकारिए अहो भाग इस मिथिला का हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है कर रहा जनक तुमको प्रणाम स्वीकार करे मम बंदन है आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो न्याय प्रेम का अवलंबन ले जननायक का कर्म निभाओ हो गृहस्थ पर करो साधना तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे है आशीष हमारा योगी है आशीष हमारा योगी घर बैठी भगवान मिलेंगे है आशीष हमारा राजन घर बैठे भगवान मिलेंगे आयुष्मान भव कल्याण लाओ लाओ सीता की सखियों हमारे समीप सिय बोलाई प्रणाम करावा आओ बेटी हमारे समीप आओ देखो ना आज हमारे यहाँ किनका पदार्पण हुआ है ये भगवान परशुराम जी हैं हमारे समीप आओ दोनों हाथों को जोड़ो और नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी प्रणाम करो ये तुम्हारी बेटी है हाँ हाँ प्रभु मेरी ही बेटी है विश्व की आभा ब्याज जी पप्पू इसे जरा पीछे करो ये देखो ब्याज जी के सामने विश्व की आभा नई निकली मुख चंद्र में मंजू जाला लिए अथवा संग में शशि बाला लिए आई दिग से दिग बाला लिए
ऋषिकेश किन्हो वसुधा ये खड़ी, ऋषिकेश किन्हो वसुधा ये खड़ी, वसुधा पे सनी ऋषिकेश किन्हो वसुधा ये खड़ी, वसुधा पे स्नेह की शाला लिए भूषिरध्वज अयम कन्याकाम परिचम तो शीघ्रम खते कहु कहु योगी। इस अद्भुत कन्या का सुंदर परिचय में जानना चाहता। इस बालिका के जीवन के संदर्भ में करुण कहानी है महाप्रभु। इस बालिका को मैंने धरा से प्राप्त किया है, ये वसुंधरा से प्राप्त हुई है। मैंने हलकर्षण किया और इस बालिका को हलकर्षण के द्वारा प्राप्त किया। देवर्षि नारद के द्वारा इसका नामकरण किया गया सीता, और मेरे कुल गुरु सुतानंद के द्वारा नामकरण किया गया जानकी। आपको प्रणाम करती, आप आशीर्वाद प्रदान। धरती के अंतर से प्रगति, अगर ब्याज जी किसी पिता के पुत्र ही हो, बेटी ना हो, तो क्या उसका उद्धार हो सकता है? स्कंद पुराणों में स्पष्ट वर्णन मिला है, दशम पुत्रम समम कन्या। जो माता पिता 10 पुत्रों के लालन पालन में परिश्रम करते हैं, उसका जो फल प्राप्त होता है वो महाराज केवल मात्र एक बेटी के लालन पालन करने से वही फल उस भक्त को प्राप्त होता है। धरती के अंतर से प्रगति, हे धरती माँ की प्यारी, और संतति भव सौभाग्यवती भव सीते जनक दुलारी, तव श्री सिंदूर लगो रहे, तव श्री सिंदूर लगो रहे, जब लो यमुना की धारा, अखंड सौभाग्यवती भौसीते, यह शुभ आशीष हमारा, तुम्हारा मंगल हो। ले जाओ जनक दुलारी को राजप्रासादों में ले जाओ। बहुरी बिलोक विदेह सन, कहाऊ का है अति भी। भूषिरध्वज इत्यर्थम दीपांतरज के निर्गंध शरीर पाल पर स्थित परस्पर कल हो जाता भीड़ का क्या कारण है? सीख सुनाओ। सूत्र में जानना चाहता इस भीड़ का कारण क्या है? इसका कारण मेरी बेटी सीता है महाप्रभु। उठा लिया अजगौर सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, जिस पर मैंने प्रण कर डाला, जिसमें ये अजगौर टोटे। सुनत सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड मही डारे। कितना स्वार्थी! जब तक ये धनुष संसार में रहा, इसका नित्य पूजन होता रहा, इसका बंधन होता रहा, और जैसे ही संसार से ये गया, आज इसके साथ ये व्यवहार किया गया। इस ज्ञानी प्रेक्षागार में इन प्रबुद्ध भक्तों के मध्य में आज धनुष के साथ, इस दिव्य आयुध के साथ लौकिक जगत के कर्तव्य का निर्वहन भी नहीं किया गया, अर्थात बंधु तुम्हें 2 टुकड़े कुछ के भी नहीं प्रदान किए। शोक है, महान शोक। प्यारी पिना पार ओत्यानिज भरतरायुधमिदं यद भर्चितं निर्मुखे निजवाशुके नवलितम
यत शादरहनंदिनः भव्यम यत्र पुरारी मधो उन्माधन सत्यो मम राम नाम विभुवै द्विधाम कृतम दृश्यते आज अजगो खंडी लख कर यह हृदय फटता है हमारा आज अजगो खंडी लख कर यह झूठा जग का सहारा है आज धरती रो पड़ी बन बेसहारा टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा क्या मुझ पर विश्वास नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था क्या मैं केवल कहने भर को ही था पैरी तन तोड़ गया तेरा पर मैं तेरे पास नहीं था ले को बदला मैं लूंगा शक्ति न कोई रोक सकेगी पर अंतस्ती ज्वाला उर्मी रह कर दहकेगी पैरी तन तोड़ गया तेरा पर मैं तेरे पास नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था पहली जन था जीवन था पर हंसता मधुमास नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था जाओ तुम परम धाम को पधारो देखता हूँ मिथिलापुर समाज में कौन पापी पाखंडी जिसने तुम्हारे साथ आज ऐसा व्यवहार किया आज लेकर के कुठार उसके शरीर के खंड खंड करूंगा कौन है गुरुद्रोही कौन है शिवद्रोही अति ऋषि बोले बचन कठोरा कहु जड़ जनक धनुष के तोरा किस पापी पाखंडी ने हमारे रात के पावन पिनाक तुम्हारे कानों में क्या शेष सुना चले और यदि वाणी से स्पर्श नहीं कर रहे हो तब बेगी दिखाई नदियाजू उल्टा हूँ मैं जही लगी तब राजू शायद तुम्हारा साम्राज्य लेके पर तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट होगा जला नाश खंगा अति डरू डर दे पुनाही कुटिल भूप